हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी दो तरह के खाद जिससे आप अपने पौधे में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा क्योंकि इस तरह के खाद से आपके पौधे में से कीड़े मकोड़े फंगस चले जाएंगे, मिट्टी भी उपजाऊ बनेंगे, रूट भी हेल्दी बनेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी सही से होगी। क्योंकि रूट अगर ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, मिट्टी उपजाऊ बनेगी, तभी पौधे की ग्रोथ होगी। और ये फर्टिलाइज़र जो है फ्लावरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। और इस एक ही फर्टिलाइज़र से आप अपने पौधे में से कीड़े मकोड़े फंगस को भगा सकते हैं। तो इसको प्लांट के ऊपर भी दे सकते हैं, छिड़क सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। इससे प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगी। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड खाद है और ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। ये रूट को भी ताकत देगी, पौधे को हेल्दी बनाए रखेगी और पौधे में जो कलियाँ बनेंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी। तो गुड़हल में ये अक्सर प्रॉब्लम आती है, कलियाँ बार बार गिर जाती हैं। तो ये मैं बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इस तरह के छोटे प्लांट को मैं छोटा पॉट ही देती हूँ, तभी प्लांट हेल्दी बने रहते हैं और मेरे पौधे किस तरह फ्लावरिंग करते हैं आपने शायद देखा भी होगा। तो अभी गर्मी शुरू हो रहा है, इस टाइम पौधे को धूप में पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। लेकिन जब गर्मी बढ़ जाएगी और तब से आपको 3 से 4 घंटे की धूप पौधे में देना काफ़ी है। ये हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, इनको पूरे दिन के धूप नहीं चाहिए। और आप पॉट की मिट्टी देख सकते हैं। मैं पॉट में तभी पानी डालती हूँ जब पॉट की मिट्टी सूख जाए, नहीं तो बार बार गीली मिट्टी में आप पानी डालते रहेंगे तो पौधे में बहुत जल्दी फंगस का इशू भी आएगा। तो मिट्टी जब पोरस बनी रहती है तो वो रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं देती, पानी भी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाती है। तो इसके लिए मिट्टी जब भी बनाए, गार्डन सॉइल 50% देते हैं तो कम से कम 20% सैंड मिलाकर, साथ में 30% कंपोस्ट मिलाकर पौधे को लगाना चाहिए। और मिट्टी जितना ज़्यादा उपजाऊ बनी रहेगी, पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। साथ में पॉट का साइज़ सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देसी गुड़हल को बड़े साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड जो गुड़हल है उनको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पॉट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका पौधा 1 साल पुराना हो चुका है तो पौधे में ग्रोथ रुक चुकी है और फ्लावरिंग भी रुक चुकी है। तो इसके लिए प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और इस टाइम आप 15 मार्च तक आप प्लांट को अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग के बाद पौधे को शेड में रखना होता है। अगर देसी गुड़हल है तो इसको आप रूट को भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, पौधे को भी कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड गुड़हल है तो पौधे को बहुत ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, बड़े साइज़ के पॉट दे सकते हैं। और नई मिट्टी आपको ज़रूर देनी होगी, साथ में कंपोस्ट देकर लगाना होगा। तो मेरे जितने सारे छोटे से छोटे प्लांटर में लगे हुए प्लांट हैं, हर एक प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फ्लावर का आप साइज़ भी देख सकते हैं, कितने बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो इस पर मैं हमेशा से वीडियो शेयर भी करती हूँ। और आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सारा ही डिटेल्स वीडियो पता चल जाएगा कैसे प्लांट की देखभाल करनी है। तो मिट्टी तभी आपको मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना है जब पॉट की मिट्टी ड्राई हो, नहीं तो प्लांट में बार बार फंगस लगती रहेगी। प्लांट में अगर फंगस लगेगी तो प्लांट में कभी भी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो आज मैं जो बताऊंगी फर्टिलाइज़र, पहला फर्टिलाइज़र ये फर्टिलाइज़र है जिसमें आप प्लांट में से फंगस को भगा सकते हैं। और अभी धीरे धीरे आगे बरसात भी आती जाएगी तो पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। मिट्टी में स्लग्स है, स्नेल्स है, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो मेरे पौधे में नया नया फुटाव आ रहा है और इनमें कलियां बन रही हैं क्योंकि अभी मैंने जितने सारे ज़रूरी काम हैं सभी कर लिए हैं। और इसके बाद पौधा जो है ग्रोथ भी करना शुरू कर चुका है। तो फरवरी महीने में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। उनको अगर जाकर देखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा, अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा, क्योंकि उस तरह के न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पौधे में देना। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। और ये जो चीज़ है ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाए रखती है और ये बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल की जाती है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है और इसे मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं है और प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो इसका एक कारण फंगस भी हो सकती है। तो जिस भी किसी पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट हेल्दी नहीं है, कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, तो उस प्लांट में आपको ये चीज़ देनी होगी। और ये है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख। तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और ये जो वुड ऐश है इसको आप कंडे को जलाकर भी ऐश बना सकते हैं।
और ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक चीज़ है। प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती तो इसके लिए भी आप वुड-ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महीने में सिर्फ एक ही बार देना होगा। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और भी कई सारे न्यूट्रिशन इसमें है। और पौधे के ऊपर चींटियाँ हैं, कीड़े लगे हैं तो प्लांट के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, यानी छिड़क सकते हैं और इसको देने के बाद पानी देना है। तो दूसरा जो खाद बताऊंगी ये बहुत बढ़िया खाद है और ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। तो यहाँ पे लिया है मैंने एलोवेरा की पत्ती, जो बहुत बढ़िया चीज़ है पौधे की रूट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लाने के लिए, प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को अच्छे बनाने के लिए। साथ में मैंने जो लिया है ये है केले का छिलका यानी बनाना के पील्स, और मैंने यहाँ पे केले के छिलके को छोटा छोटा कट कर लिया है। ये यहाँ पे मैंने 3 बनाना के पील्स लिए हैं और 3 एलोवेरा के पत्ती लिया है। तो एलोवेरा के पत्ती जो होते हैं, जो पत्तियाँ ख़राब हो चुकी हैं, जो आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटे हैं, कीड़े लगे हैं, उस तरह के पत्ते को आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने लहसुन के 3 कलियाँ लिया है और लहसुन जो होती है ये सल्फ़र का बहुत ही बढ़िया इसमें अमाउंट होता है और सल्फ़र का 33 कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, जो रूट को ताकतवर बनाते हैं। मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे और ये एक जो ह्यूमिक एसिड का भी काम करेगा और मिट्टी में से न्यूट्रिशन लेने में रूट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा, कीड़े मकोड़े फंगस भी चले जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ों मिलाकर इनको कम से कम 1 दिन के लिए रखना है और 2 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा के पत्ती में आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो लहसुन है ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है, पौधे की जो इम्यून सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और रूट को भी ताकत देती है, फ्लावरिंग को भी मदद करती है। प्लांट में अगर बार बार कलियाँ आती हैं लेकिन गिर जाती हैं तो ये पौधे में से जो कलियाँ गिरने का प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेगी और 1 दिन बाद ये रेडी है। लेकिन इसको आप फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे तो कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगी। इनको छान लेनी है, तो जब भी देना है आप दिन के टाइम दे सकते हैं, पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका गुलाब का पौधा हेल्दी नहीं है, ग्रोथ नहीं कर रहा है तो गुलाब में भी दे सकते हैं, गुड़हल में तो दे ही सकते हैं और गुड़हल के लिए ही मैंने बनाया है। तो गुड़हल एक ऐसा पौधा है जो हेवी फीडर प्लांट होता है और इसको न्यूट्रिशन जो है इस तरह के न्यूट्रिशन कम से कम 10 दिन के गैप में देना होगा मिट्टी में, और इस तरह के लिक्विड बनाकर देंगे तो बहुत बढ़िया है, पौधा बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस खाद का इस्तेमाल आप 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होता है वो बदल बदल के यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसके लिए आपको दूसरा खाद दूसरी बार देना होगा। और इनको मैंने निकाल लिया है और इसका जो पानी है सारा ही मैं अच्छे से डाइल्यूट करके छान के इस्तेमाल करूँगी। और बाकी जो चीज़ बचे हैं इन फिर से आप इन छिलकों को आधे लीटर पानी में डुबोकर रख दीजिए, फिर से 24 घंटे के बाद इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका जो डाइल्यूट का रेशियो है, अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया है तो 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है और किसी भी पौधे में आप 100 से 200 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका छोटा पौधा हो अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।